मुरन, अच्छा। आप बेटा छोटा किस क्लास में पढ़ती हो? हाँ? वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? कहाँ शौकत लोन ने सेंट्रल 11 ने बोला हेड जी। सिक्का उछला है, किसके पक्ष में जाएगा? करीबी मामला और केल टॉस। चलो, वेरी गुड। जी जी, टॉस जीतने के बाद रेडी और पहले ये देखना चाहिए कि ये बच्चे हमारे लिए क्या करना चाहिए। हमें इन बच्चों को आगे लाने के लिए हर एक कोशिश करनी चाहिए। इनके पास टैलेंट होता है। मैं आपको एक मिसाल दूं, हमारे पास भी एक बच्चा है, उसके बाद रेगुलर बीएड किया, उसके बाद थोड़ा पास काम ये तो नहीं, ये तो मोहम्मद शफी वानी शौकत अहमद लोन। वेरी गुड, जोरदार क्लैप, जोरदार। मेरा ताल्लुक है, ये प्रोग्राम्स हर जगह होने चाहिए। जब से जावेद अहमद टॉक साहब ने मुझे एक लेटर भेजी, उस लेटर के मुताबिक मैंने उनको फॉलो अप किया, और क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं और इनकी तरफ हमें काफ़ी ध्यान देना चाहिए, और उनके जो टैलेंट है उनको उजागर करना चाहिए। अगर उनका टैलेंट उजागर न हो तो ये हमारे लिए काबिल, आई कैन से दैट ये हमारे लिए रिग्रेटेबल है। फिर उस वक्त हम रिग्रेट करेंगे उस वक्त, क्योंकि अगर हम, अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे बच्चों को मदद न करें, ऐसे बच्चों को आगे न लाएं। हम चाहते हैं हर एक को कि अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नास मन यनफु नास। आप में से बेहतर वो लोग हैं जो लोगों का मदद करें, जो लोगों के लिए अच्छाई सोचे, अच्छा सोचे। और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, और हमारे कॉलेज में ऐसे प्रोग्राम्स के लिए और डोर्स ओपन हैं इन बच्चों के लिए। खासकर मैंने जावेद साहब से भी रिक्वेस्ट की, 14 नवंबर जो है चिल्ड्रंस डे है, उस वक्त आप वो प्रोग्राम हमारे कॉलेज में करें, और ताकि हमारे बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पर, इनको भी पता चले कि सोशली स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स भी कुछ कर सकते हैं। इन्होंने पहले बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, जैसे कि इन्होंने पेंटिंग कंपटीशन करते थे और ऐसे कंपटीशन करते थे इन बच्चों के लिए, मगर मैंने देखा कि इनके कारनामे जो हैं आज तक बहुत अच्छे हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे स्टूडेंट पे रह चुके हैं और इनसे मुझे काफ़ी तवक्कात वाबस्ते थे, और इन्होंने मेरे इन तवक्कात पर काफ़ी खरा उतरा है। थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू आल्सो। आप यहाँ आए और आपने हमारा यहाँ पर देखा कि हमारे बच्चों का टैलेंट कितना है, और हम आपका शुक्रिया अदा। ख़ास यही मैसेज है, हमें आगे आना चाहिए इन बच्चों के लिए। ख़ास मैसेज यही है कि हर एक जो भी यहाँ कौम का रहने वाला है, जो यहाँ रहने वाला है, हर जगह उनको आगे आना चाहिए, इन बच्चों को मदद करना चाहिए, इन बच्चों को पेश आगे, इनको टैलेंट हंट एक होना चाहिए इनके लिए, ताकि ये बच्चे आगे आएँ, इनको टैलेंट देखें, इनका टैलेंट क्या है, इनको तालीम में भी पीछे न रखना चाहिए। मैं चाहता हूँ अगर इंशाल्लाह ज़िंदा रहे इस ग्राउंड में एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करूँ जिसमें इन बच्चों के लिए खुसूसी तौर मतलब एक सीढ़ी लगेगी, ताकि ये बच्चे आराम से यहाँ आ सकें। अच्छा, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है,
उन पेरेंट्स को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों अदा करना चाहिए? क्योंकि जब अल्लाह किसी को ऐसा बच्चा देता है उसको सब्र करना चाहिए। सब्र जो है, इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। जब वो सब्र करेंगे तब ही ये बच्चे आगे जा सकते हैं। अगर वो सब्र नहीं करेंगे, अगर ये इनको आगे जाने नहीं देंगे, इनको मदद नहीं करेंगे, इनको पेरेंट्स की गाइडेंस नहीं होगी, इनको टीचर्स की गाइडेंस नहीं होगी, तब तक ये आगे नहीं जा सकते हैं। मेरी पेरेंट्स से और मेरे टीचर्स से यही रिक्वेस्ट है, वो इन बच्चों को ख़ुसूसी तवज्जो दें ताकि इनके लिए मुकाम कहीं मिल जाए। आज सर यहाँ पर जो आज क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है बदरसो डिग्री कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, तो यहाँ पर जो हमारी जो फैसिलिटी है, जो फैसिलिटी होनी चाहिए एक डिसेबल पर्सन के लिए, वो ये नहीं है यहाँ पर हमारी कश्मीर वैली में, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर जैसे कि ग्राउंड फैसिलिटी होनी चाहिए ब्लाइंड क्रिकेट की। यहाँ पर सबसे पहले हम जो शुक्रगुजार हैं, यहाँ पर मिस्टर जावेद अहमद टाक साहब है और यहाँ का जो कॉलेज मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल सर है, और इनकी इस स्टाफ की हम बहुत ही मशकूर हैं। इन्होंने यहाँ पर हमारा जो क्रिकेट प्रोग्राम है यहाँ पर इवेंट करवाया आज, तो उसके लिए हम हमारे तरफ से इनको हम मुबारकबाद करते हैं पूरे मिसाल ब्लाइंड कम्युनिटी की तरफ से। अब मैं गवर्नमेंट की तरफ से ये डिपेंड है, हमारी गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम है हमारे, मैं बहुत बार गया था, गवर्नर साहब है या चीफ सेक्रेटरी सर है या एडवाइज़र सर है, हर एक डिपार्टमेंट में हमने अपनी तरफ से वो रिप्रेजेंटेशन दी कि सर हमारे लिए भी यहाँ पर मिसाल फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे ग्राउंड फैसिलिटी है, जैसे नॉर्मल बच्चों को आप मिसाल फंड्स देते हैं हर साल, मिसाल उनको सपोर्ट्स जो बजट है वो अलग होता है 5%, लेकिन हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जबकि मैंने यूथ सर्विस सपोर्ट सेक्रेटरी जो है या डायरेक्टर साहब है, जॉइंट डायरेक्टर है, सपोर्ट्स काउंसिल जो सेक्रेटरी मैडम है, हर एक के पास हम गए थे, लेकिन हमारी बात को कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं देख रहा है। तो क्योंकि जैसे नॉर्मल बच्चों को यहाँ पर मिसाल प्रोग्राम करते हैं, लीग क्रिकेट टूर्नामेंट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ताइक्वांडो, वुशु, जो भी गेम है, लेकिन जो ब्लाइंड कम्युनिटी है उसकी तरफ बहुत कम क्या है कि ना होने के बराबर ध्यान दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। अब हमारी तरफ ये प्रॉब्लम है कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो घर में पड़े हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर अवेयरनेस की कमी है। क्योंकि अब हर जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर वाली जो कॉलेज है या जो हायर सेकेंडरीज़ है, यहाँ पर जो ह्यूमैनिटी वेलफेयर चेयरमैन जो मिस्टर जावेद अहमद टाक साहब है, उसकी कोलैबोरेशन से हम जो अपना ट्रस्ट है हमारा J&K ब्लाइंड वेलफेयर ट्रस्ट, तो हम अपनी कोलैबोरेशन से प्राइवेट लेवल पे अपनी जो ब्लाइंड क्रिकेट की जो टूर्नामेंट है वो हम करवाते हैं यहाँ पे। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे हमें कुछ भी नहीं मिला। जैसे भी हमें गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी हमारा जो कोटा है वो भी नहीं हमको मिल पा रहा है। जो सपोर्टर्स की जो हमारी मिसाल मांगी है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक, हमने बार बार ये मामला उठाया है, मीडिया के सामने भी उठाया, उनके ऑफिस में भी गए, लेकिन कोई नहीं देख रहा है। हम जाते हैं तो लेकिन हमारी बातों की तरफ कम मिसाल ध्यान दिया जा रहा है वहाँ पर। तो हमें कोई मिसाल ये नहीं देखते, ये समझते शायद आए ब्लाइंड पर्सन तो अब हमें इनकी तरफ क्या ध्यान देना है, छोड़ दे। लेकिन जैसे नॉर्मल कम्युनिटी को मिसाल जीने का हक है, मिसाल राइट्स जो है उनकी है, वैसा ही राइट्स हमको भी है, हमारे भी है। लेकिन हमको वो जो राइट्स है वो हमको मिसाल नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ पर अपने जम्मू कश्मीर स्टेट में। क्योंकि जबकि अदर स्टेट्स में हम जाएंगे, नेशनल इंटरनेशनल कंट्री में भी देखेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे जो ब्लाइंड है या डिसेबल कम्युनिटी है पूरी, वो बहुत मिसाल आगे पहुँच गई है। लेकिन जो कश्मीर की जो ब्लाइंड है ये अभी वैसा ही है जैसे कि पुराने ज़माने में है, क्योंकि यहाँ पर अवेयरनेस की कमी है। तो हम प्राइवेट कब तक करेंगे? मिसाल अपने खर्चे पे हमें करना पड़ता है। यहाँ पर एकोमोडेशन, यहाँ पर जो कॉलेज जो यहाँ पर जावेद साहब ने एकोमोडेशन करवाई, जबकि ये हक जो था, ये फ़र्ज़ जो था, ये एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का था। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स काउंसिल जो था, गवर्नर साहब जो है, चीफ सेक्रेटरी सर है, तो हाँ, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है हमारी जो ब्लाइंड क्रिकेट की, वो भी कम से कम पिछले 4-5 सालों से मैंने गवर्नमेंट से भी वो रिक्वेस्ट की कि हमें रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए J&K ब्लाइंड क्रिकेट की, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। जबकि गवर्नर मनोज सिन्हा सर से भी मैंने पिछले बार उनसे भी मीटिंग हो गई, वहाँ पर भी मैंने कहा, चीफ सेक्रेटरी सर को भी कहा, एडवाइज़र सर को कहा कि सर हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए, एथलीशन हमें दे दीजिए यहाँ पर। लेकिन नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है हमें वो एथलीशन। जो हमारा हक है, जो बार बार हम कहते हैं रिजर्वेशन कोटा है हमारा, वो नहीं पूरा किया जा रहा है। जबकि हम बार बार हफ्ते में 7 दिनों में हम कम से कम 4-5 दिन गवर्नमेंट के ऑफिस में ही बैठते हैं। मिसाल उनके पास जाया, मिसाल वहाँ पर हमारा जो टाइम है वो वेस्ट होता है, ज़ाया होता है वहाँ पे। सुबह हम जाते हैं, शाम के टाइम में फिर हम खाली हाथ लौटते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ कहते हैं आप यहाँ पर अपनी जो डिमांडें है ये आप यहाँ पर मिसाल ग्रीवेंस जो है नोट करवाओ, आप जाओ घर, कोई बात नहीं, हम आपको करवाएंगे जो आपकी डिमांड है। विदिन कुछ ही दिनों के अंदर
विद शॉर्ट टाइम में हम ये पूरा जो भी आपकी डिमांड है मांगे पूरा करेंगे। लेकिन जब हम 2 महीने 1.5 महीने 10 दिन 15 दिन की बाद जाते हैं, फिर जब हम उन डिमांडों के बारे में पूछते हैं कि क्या हो गया हमारी जो ग्रीवेंस है, तो फिर वो बोलते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है, फलानी अफसर के पास, फिर उस सर के पास गई, सेक्रेटरी सर के पास है, डायरेक्टर सर के पास है। फिर जब वहाँ पर जाते हैं हम, लेकिन कोई दादरसी मिसाल कोई सुनने वाला हमें नहीं है। तो अब हमारी तरफ से यही गुजारिश है मिसाल कि जावेद साहब कब तक हमको करेंगे, प्राइवेट लेवल पर हम कितना करेंगे। मिसाल अपनी जेब से हमें पैसे निकालने पड़ते हैं, खर्चा उठाना पड़ता है, एकोमोडेशन यहाँ पर हमें कर दी जाए सब निकाल। लेकिन अब जबकि ये हक जो था, जैसे अब देखिए हाल ही में एशिया कप जो श्रीलंका में हुआ यहाँ पर, लेकिन देखिए वहाँ पर क्या फैसिलिटी थी उनको। मिसाल उनको ट्रॉफीज़ मिली है, उनको वहाँ पर मैन ऑफ द मैच में उनको डॉलर्स में मिलियनों में उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन हमें तो मिलियनों की तो बात ही नहीं है, हमें तो 1000 रुपये, हमें 10 रुपये भी नहीं मिलते हैं हमें इससे, जबकि हमें अपनी जेब से सब कुछ खर्चा करना पड़ता है। मिसाल कभी एक से मांग के, कभी दूसरे से मांग के हमें यहाँ पर प्राइवेट, चाहे फौज हो या पुलिस हो या कॉलेज मैनेजमेंट हो या यूनिवर्सिटी हो, हम उनकी कोलाब्रेशन से मिसाल अपनी जो क्रिकेट है उसको आगे बढ़ाते हैं। जबकि बाकी स्टेटों में ब्लाइंड को बहुत फैसिलिटी दी जा रही है। जैसे कि हमारी पढ़ाई के बारे में भी प्रॉब्लम है सर, पढ़ाई हम करना चाहते हैं, जो ब्लाइंड पढ़ते हैं नॉर्मल, तो वैसे जैसे नॉर्मल पढ़ते हैं हम नहीं पढ़ सकते वैसे। हमने डिमांड रखी सर लैपटॉप चाहिए हमें, वो डिवाइस चाहिए, ब्रेलर चाहिए, ब्रेल डिस्प्ले है, फ्लैश स्टॉक है, डीजी प्लेयर्स है, टैबलेट है, टैब है, मोबाइल है। बहुत बार हमने ये आवाज़ उठाई, प्रेस कॉलोनी में भी हम गए, गवर्नमेंट दफ्तरों में भी गए, लेकिन कोई सुनवाई। जावेद अहमद टाक की सरबराही में हमने बहुत बार गवर्नर सर से, चीफ सेक्रेटरी सर से, जबकि मैं खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है नरेंद्र मोदी साहब, उनके ऑफिस में भी दिल्ली में भी गया था, वहाँ पर भी मैंने अपनी डिमांड रखी। लेकिन 2021 से लेकर आज तक उन डिमांडों का मुझे कोई रेस्पॉन्ड, कोई रिप्लाई, कोई जवाब नहीं आया वहाँ से कि आपकी जो डिमांड है, आपकी जो मांगे हैं वो हम पूरा करेंगे। अब यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट जो ब्लाइंड क्रिकेटर्स के लिए हमने स्टार्ट किया, इसका मकसद है कि आम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए कि जो क्रिकेटर्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ या ब्लाइंड्स है वो कुछ भी कर सकते, कोई भी खेल खेल सकते हैं। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि बॉडी फिटनेस या आंखों की बीनाई ज़रूरत है खेलों के लिए। खेल किसी भी तरीके का हो, हर कोई खेल सकता है, चाहे उसमें डिसेबिलिटी हो या नॉन डिसेबिलिटी। इसी तरीके की कड़ी को आगे ले जाते हुए हमने आज यहाँ उतरसू डिग्री कॉलेज में इस मैच का इनेकाद किया। हम डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल, स्टाफ, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पे स्टाफ की है, उनसे हम काफ़ी खुश है कि उन्होंने बहुत सारे अच्छे इंतज़ामात यहाँ किए थे। ग्राउंड की फैसिलिटी रखी, ग्राउंड को उस तरीके से पहले तैयार किया, फिर इन बच्चों के लिए वो सारी फैसिलिटीज़ रखी, रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम रखा, और ख़ासकर जो ग्राउंड के साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत थी, इनको सब कुछ मिल गया। हम जो प्रोफेसर डॉक्टर जावेद साहब यहाँ पे है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि विजुअल डिसेबिलिटी मैं खुद फेस कर रहे हैं, तारिक बशीर साहब, उनका भी शुक्रगुजार करते हैं। उन्होंने फैसिलिटेट किया हमें इस मैच को खेलने के लिए। और आज का दिन एक तारीखी दिन रहेगा। जो फार फ्लंग एरिया ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक अवेयरनेस भी हो गई, और जो क्रिकेटर्स विद ब्लाइंडनेस है उन्होंने भी अपने टैलेंट को यहाँ पे दिखाया। और आपने खुद देखा कि एक ही इनिंग में 130 रन बन गए। जो भी बैट्समैन था, जिसकी भी विजुअल डिसेबिलिटी थी, डिस्पाइट इसका चैलेंज था, लेकिन उसने उम्दा कारकर्दगी दिखाई।